फिर स्थान पर थे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने को ध्यान से सुनेगा, सोचने समझने वाली बात है। समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर 9 या 10,000 वोटों से पीछे थी। उस समय हाजी अलाउद्दीन खान के साथ न रिजवान जहीद थे, न सुरेंद्र चौधरी थे, न अख्तर प्रधान थे, न मंजूर खां थे, न हारून रशीद थे, जो आज 500 की संख्या में हिंदू, मुसलमान, दलित समाज, पिछड़ा समाज, ब्राह्मण समाज, कुटुंब समाज, आज सब लोगों ने हाजी अलाउद्दीन को साथ देने का वादा किया है। भाजपा सभा की जमानत से थोड़ी दोस्तों किसी के बहकावे नहीं आना है, किसी के बहकावे नहीं आना आप लोगों को। जो गलती हुई थी पिछली बार, हम भी चुनाव लड़ सकते थे, फिर हम से लड़ सकते थे, कांग्रेस से लड़ सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो हम लोगों ने कुर्बानी दी है। जो 5 साल हमको अत्याचार जाती हुए मुकदमा लगा है, दंगा हुआ, फसाद हुआ है, किसानों को मारा गया है, पंडित के साथ बलात्कार हुआ है, उन सबका बदला लेने का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने प्यारी नेता बहन कुमारी मायावती की सरकार लाइए, हमें सुकून से बिजनेस करिए, कारोबार करिए, सवाल लाइए। 3 तारीख को, आने वाले 3 तारीख को 5 नवंबर को हाजी अलाउद्दीन का जीत रहे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। फिर मौका मिलेगा, आप लोगों से बातें करेंगे। एक क्षण से अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। बहुत बोलने का जज्बा था, बहुत बोलना था, हम भाई को बहुत बोलना था, समझ नहीं है। आप लोगों का मैं तहे दिल से फिर गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों इतनी बड़ी तादाद में आए, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक क्षण से मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। चाहत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतेह करते हैं लोगों को, दिलों को। हम ऐसे सिकंदर है कि लश्कर लेकर नहीं चलते दोस्तों। आप ही जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, इस कड़ी में मैं जनाब हारून रशीद साहब को दावत देता हूँ जो अपने और इनके साथ साथ जनाब बदर आलम साहब और जनाब कौसर रायनी साहब जो दूसरी बार जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो भी अपील करेंगे। उनके साथ साथ खड़े जाओ, वक्त बहुत कम है, साथ में उनके खड़े हो जाए, अपनी अपील करके जनाब कौसर रायनी साहब आप दूसरी बार आप ताली बजा करके इनका स्वागत कीजिए। जनाब कौसर रायनी साहब दूसरी बार आप जिला पंचायत के सदस्य हैं। जनाब बदर आलम साहब पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जनाब हारिस बाबा साहब जो जिले के जिला उपाध्यक्ष हैं, ये सारे लोग आपसे अपील कर रहे हैं आप इनकी बातों को। जनाब हारून रशीद साहब माइक पर आप बहुत जल्द बहुत शार्ट में आप बोलेंगे। जनाब भोला प्रमुख जी जो पटवा के ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आप भी मौजूद, आपसे अपील कर रहे हैं आप लोग जोरदार इनका तालियों से स्वागत कीजिए। अपनी बातों को सब चीजें एक साथ बोल रहे हैं, इन सब की बातें जनाब हारून रशीद साहब बहुत ही समय करके 2-4 मिनट में आपके सामने बातें रख रहे हैं। जनाब हारून रशीद साहब मंच पे मौजूद आज के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सालिम अंसारी साहब और हम लोगों के श्रावस्ती के सांसद माननीय रामचंद्र वर्मा जी और हम सबके प्रत्याशी हाजी अलाउद्दीन साहब, साथियों हमारे साथ खड़े हुए आरिफ भाई उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बलरामपुर, जिला पंचायत सदस्य कौसर भाई, पूर्व प्रमुख पूरा जायसवाल जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बदर आलम भाई, आप सब अपील कर रहे हैं। और मैं तो यही बोला था डॉक्टर साहब से कि 4-5 लोगों का समय मुझे चाहिए, तो 4-5 लोगों का समय मिला के मुझे 4 मिनट दिया गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को नहीं बोल रहा था। बताओ साथियों, या तो मैं अपील करके मैं बैठ जाऊं, नहीं तो 10 मिनट तो मुझे लगेगा। आप 10 बिल्कुल है, लेकिन चुनाव आचार संहिता चल रहा है इसलिए। अरे आचार संहिता साथियों भाजपा को क्यों हटाना है, क्या कारण रहे हैं 5 साल की सरकार में 325 सीट लेके सरकार बनाई थी बीजेपी,
उसके तमाम कारण हमारे प्रवक्तागण बता चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे मौजूद सड़कों पे हमारे सामने जो भीड़ इकट्ठी है, ये सारे लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि भाजपा को तो हटाना बहुत आवश्यक है। इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि क्यों। मैं आपसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एस पी यादव साहब, मैं उनके बारे में चर्चा करना और व्यक्तिगत कारण या व्यक्तिगत जो उनका किरदार है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैं बातें या सवाल मेरे जो है, जो उनका राजनीतिक किरदार रहा है या जो मैं तजर्बा मेरा रहा है 8 साल से, जो मैं देखता रहा हूं, मुझे उसके चलते भाजपा के ही साथ साथ आप लोगों को मैं बता रहा हूं, उसका कारण भी बताऊंगा कि डॉक्टर एस पी यादव साहब को भी रोकना जरूरी है। साथियों, 35 साल से यहाँ के लोगों ने मंत्री जी को सम्मान दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, अपने पैसे से चुनाव लड़ाया। खास तौर पर कैथोली विधानसभा का मुस्लिम लोग ज्यादातर समाजवादी पार्टी के नाम पे डॉक्टर एस पी यादव को समर्थन में 3 बार विधायक बनाए, 2 बार उनको मंत्री बनाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी 5-6 महीने पहले, मैं फेसबुक पे मौजूद है, उनका वो बयान मैं चलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन समय नहीं है, सिर्फ बताऊंगा। फेसबुक पे आपको मिल जाएगा ढूंढने से। इन्होंने बयान दिया एक ऐसे आदमी के बारे में जो समाजवादी पार्टी से ही 2 बार सांसद रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, निर्दलीय विधायक रिजवान जहीर। इन्होंने बयान दिया कि रिजवान जहीर हमेशा भाजपा के एजेंट रहे। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, रिकॉर्ड है मेरे पास, अगर आप लोग कहेंगे तो मोबाइल पे चला दूंगा। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन का नहीं है, ये बाकायदा तौर पे बैठ के ये बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं 1996 से लेके 2014 तक जितने चुनाव लड़े रिजवान जहीर, इनको बता रहे हैं कि ये भाजपा के एजेंट थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आदमी कोई भी हो जो राजनीति कर रहा हो, जो चुनाव लड़ता, अगर वो लड़ता है, समीकरण अगर बिगड़ता है, तो क्या वो भाजपा का एजेंट हो जाता है? अगर उसके कारण से या किसी कारण से बीजेपी जीतती है तो, अगर ये कारण है तो मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आप हमको ये बताइए, आपने हम लोगों को समाजवादी पार्टी में ही था, सब लोगों को ये विश्वास दिलाया कि पिछड़ा समाज, अन्य समाज जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, कोई अनुराग यादव निर्दलीय लड़ रहा है तो उस पर कोई वोट नहीं जाने वाला है, आप लोग परेशान मत होइए, हम रोक लेंगे भाजपा को, हम लड़ेंगे चुनाव। हमने कहा ठीक है, हम लोगों ने मेहनत किया, आपको माहौल नहीं था आपका, आपके कारनामे ऐसे थे, हाथ पैर जोड़कर हम लोगों ने, सब लोगों ने 47,000-48,000 तक पहुंचा दिया। वही कारण बना कि अलाउद्दीन खान चुनाव हार गए और भाजपा गैथड़ी से जीत गई, वही कारण बना। अब आप हमको ये बताइए, क्या मैं माननीय जी को भाजपा का एजेंट कह दूं? कारण तो वही बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जवाब चाहता हूं, मेरा इस मंच से बहुत विनम्रता से मैं ये सवाल करता हूं कि आज के टाइम में, आज के समय चुनाव में माननीय एस पी यादव और उनके साथ जिनकी रिजवान जहीर ने हमेशा हिफाजत की मदद किया, वो लोग भी साथ खड़े हुए हैं डॉक्टर एस पी यादव के साथ। 2-4 लोग हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। मेरा उन लोगों से भी सवाल है कि या तो आप खुल के आइए मंच पे और ये कहिए कि रिजवान जहीर भाजपा का एजेंट है, और या तो ये कहिए कि आपका नेता बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आपके अंदर अगर खुददारी है, कोई जमीन है, किसी का एहसान
भैया बताइए कि आपका नेता झूठा है, बकवास कर रहा है, इनकी ये हिम्मत कैसे हुई? 35 साल से यही के मुसलमान आपके सरों में, अपने सरों पे बिठा के घुमा रहा है आपको, और आप आज इस तरीके की बात करेंगे, एक नेता को अपमानित करने का काम करेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब एक एक वोट से 3 तारीख को जवाब मिलेगा आपको। आज किसी गुमान में मत आइएगा, हमने गुलामी नहीं कर रखी है समाजवादी पार्टी की, हमने गुलामी नहीं कर रखी है आपकी। अरे कुछ लोग कुछ नाराजगी हो सकती है विधायक जी से, तो विधायक जी से व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन आपसे कोई खुश नहीं है, उस पार्टी में भी खुश नहीं है। तमाम लोग गमछा डाले हुए हैं, गले में टोपी लगाए हुए हैं, और घर जाते हैं जब सोने के टाइम, तब वो अपना फोन करके इधर उधर बताते हैं। क्या करूं भैया, मजबूरी है, ठीक है, आदमी को नहीं ठीक है ये राजनीति के लिए, लेकिन हम वोट देखिए किधर का किधर जाता है, लगाए रहने दीजिए हमको टोपी। ये हालत है। अरे आपसे मोहब्बत कि कोई लोग कर रहे हैं जिनको पैसा कमाना है, जिनको ठेकेदारी करनी है, और किसी से आपको मोहब्बत नहीं है, आपके लगाव में कोई नहीं है, किसी न किसी बात से नाराज होकर हो सकता है खड़े हो आपके साथ। मैं आपसे इस बात के लिए, ये जो चाटुकारिता है, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा। मैं बार बार कर चुका, समाजवादी पार्टी में रिजवान जहीर को उन्होंने क्यों रोका? कारण हमको दबाया गया, क्यों? क्योंकि कोई भी तेवर वाला आदमी जो उनसे सवाल करता वो उनसे बर्दाश्त नहीं। कटपड़वा से लेके बलरामपुर हेडक्वार्टर तक या उतरौला तक आज के समय में उस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनसे सवाल कर सके, किसी बात के लिए सवाल जवाब कर सके। आपका क्या होगा अगर चुनाव जिता देंगे माननीय जी को? कौन खड़ा होगा आपके साथ? एक दो लोग हमारे रिश्तेदारों में से ही, दोस्तों में से हैं उधर, लेकिन आप भी जानते हैं 2-4 महीने नहीं होने वाला है, नाराज होके घर बैठ जाएंगे। और सम्मानित लोग जो पहले से हैं वो हमेशा यही बोलते हैं, जैसे ही सरकार आती है वो जीतते हैं, बताते हैं कि बाबू हमारी चल ही नहीं रही है। अरे जब चल नहीं रही है तो भैया अभी चुनाव में क्यों चल रहे? क्या करने के लिए आप मान रहे हो? क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को आप? इससे अच्छा तो हम अपना विधायक बना लें, अपने बीच का शरीफ आदमी। मैं इनको फरिश्ता नहीं बता रहा हूँ, गलतियां हुई होंगी इनसे भी, लेकिन आप कितनी बार सजा देंगे? 12 में आपने सजा दे दिया, आपने सजा 17 में भी दे दिया। अब वक्त आ गया है कि हम माफ कर दें। कोई गलती हुई हो इनसे तो हम माफ कर दें, माफ कर दें। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन टोका जा रहा है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी है, मेरी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मेहमान है बड़े, मैं उनका सम्मान करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा, और एक बार फिर आपसे अपील करूंगा, ये चाटुकारिता की राजनीति बंद कर दीजिए। क्या ये मंत्री जी लेटिए, मंत्री जी गेट खोला जाए, ठीक है, इस टाइप की राजनीति आप लोग कम कर दीजिए। कोई भी विधायक बने, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, कम से कम सुबह उठ के जो अपनी शक्ल लेकर आने में, तो कम से कम खुद में गर्व महसूस हो कि कोई गंदा काम मैं नहीं किया हूँ, किसी की गुलामी नहीं किया हूँ, किसी शासन सत्ता के दबाव में या लालच में। कम से कम अपने जमीन को, अपने खुददारी को कुछ तो बचा के रखिए आप लोग। और रिजवान जहीर के मामले में जो इन्होंने काली किया है, जो काली किया है उन्होंने, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि अपनी जबान से नहीं, 3 तारीख को अपनी वोट से दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सीधे आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जनाब इस श्रावस्ती लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जनाब राम शिरोमणि वर्मा जी को दावत देना चाहूंगा, और उनको डाइस पर बुलाने से पहले आप लोगों को मैं बोलता हूं कि आप जोरदार नारे से उनका स्वागत कीजिए। माननीय राम शिरोमणि वर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय राम शिरोमणि वर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाजी अलाउद्दीन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो लोग
उनसे गुजारिश है कि वो कुर्सियों पर आकर के बैठ जाए। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय राम सुरमणि वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब एवं माननीय कांशीराम साहब के समूह में श्रद्धा का समर्पित करते हुए आज जयश्री विधानसभा में और सभा में चुनावी जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित है। आज इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य माननीय श्री जनाब सालिम अंसारी जी हमारे बीच में उपस्थित है। आज जयश्री विधानसभा के संबंधित बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय हाजी अलाउद्दीन खान साहब अभी अपने आपके बीच में तो बात को रखने का काम कर रहे थे। वे डॉक्टर मंजूर खान जी, डॉक्टर जावेद भाई अभी अपने बात को रखने का काम कर रहे थे। हारून भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। मोहम्मद हारिस भाई, भोला जायसवाल जी और सफल संचालन करने का काम कर रहे भाई डॉक्टर इखलाक जी काफी संख्या पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही सम्मानित लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जानता पहचानता हूँ। मैं थोड़ी सी अपील करूंगा क्योंकि आज ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको सारा समय देना चाहूंगा, लेकिन एक बात की अपील करना चाहूंगा कि आज ये उमड़ा हुआ जनसभा इस बात का गवाह है कि आप सभी लोगों ने जिस बात से यहाँ पर आए हैं, आज हमारे बीच में भाई हाजी अलाउद्दीन खान साहब ने, हमारी बहन कुमारी मायावती ने जयश्री विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। आज अभी हारून भाई ने बताया कि पिछली बार थोड़ी सी गलती हमें आपसे हुई थी, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और आज आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि आज से ही आप सभी लोगों को समय बहुत कम बचा है। हाजी अलाउद्दीन खान साहब बनना पड़ेगा और बन करके आप सभी लोगों को समझा बुला करके अपील करके हर जात धर्म के लोगों को समझाना पड़ेगा और आपको अपील करना पड़ेगा। मैं तो देख रहा हूँ जितनी संख्या यहाँ पर है, अगर आप सभी लोग ईमानदारी के साथ हाजी अलाउद्दीन खान साहब बन करके ज्यादा नहीं 100 की जरूरत है, 100 की जरूरत है। हमें उम्मीद है 5000 7000 की भीड़ से कम नहीं है, लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं। मैं तो जब पेट्रोल में घुसा वही से गाड़ियां दिखाई पड़ गई है। आज नीला झंडा पूरे पेट्रोल में दिखाई पड़ा, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपसे वोट लेने का काम करती है, आपको सजग हो जाना। अगर सावधान नहीं हुए, थोड़ी सी गलती हो गई तो फिर 5 साल पछताना पड़ेगा। इस नाते मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और आने वाली 3 मार्च को भारी बहुमत से भाई हाजी अलाउद्दीन खान साहब को विधायक बनिए, विधायक बना करके और ये हुआ जनसभा इस बात का गवाह है। और इस बात को मान ले कि आप सभी लोग जैसे के विधायक हैं, इस बात को मान करके चुनाव लड़ना है इस तरह से सबको के साथ, क्योंकि हमारे बीच के चीफ गेस्ट हैं, उनकी सारी बातों को हम लोग को सुनना है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी पर ध्यान देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद जी। अब मैं अपने चीफ गेस्ट सालिम अंसारी साहब के बोलने से पहले बहुजन समाज पार्टी के सम्मान में
आप लोगों के सम्मान में जनाब गुलाम किबरिया साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि बहुत कम से कम टाइम में आप 2 से 3 मिनट में जो भी पढ़ना चाहें उसे पढ़ने का काम करें। जनाब गुलाम किबरिया साहब। बगैर किसी तकलीफ के